अंत समय में सब सो रहे हैं तो क्या मतलब, इतने बड़े संघ में रहने का बेनिफिट क्या, यदि सब सो जाए तो, राइट। तो फिर आचार्य पूरे संघ के नंबर लगते थे। हम लोगों ने भी खूब सेवा की, खूब सबके नंबर लगते थे। जब जब कोई माता जी की संलेखना समाधि होती थी तो रात में हम लोगों को भी नंबर लगते थे। अब रात के 12-2 बजे किसके नंबर लगाएंगे, राइट। जो डरता हो उसका क्या नंबर लगाए। कई होते हैं ना साधु जो थोड़े डरपोक नेचर के होते हैं कि भाई रात में डर लगता है, सब सो गए, अब हम अकेले जग रहे हैं। होता है ना ऐसा, कहीं जगह कैसी है, विहार चल रहा है, कहीं जंगल है, कहीं ऐसी और जगह है, तो अब कितना डर लग सकता है। तो उस समय जो स्ट्रॉन्ग साधु होते हैं जिनको डर वर नहीं लगता है, राइट, ऐसे साधुओं को आचार्य नियुक्त करते, यानी किसी को भी नंबर नहीं देते, आचार्य खुद बैठ के नंबर लिखते थे कि कौन कितने बजे जागेगा। क्योंकि हर साधु क्षपक के पास बैठ नहीं सकता, उसको डर लगता है, क्योंकि उनका चेहरा थोड़ा थोड़ा कभी कभी चेंज होने लगता है, विकृत होने लगता है। संलेखना समाधि का टाइम होता है तो ये सब साइन है, हमको भी समाज को भी पता होने चाहिए, राइट। आंखें कभी कभी बड़ी होने लगती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। ये जो लिप्स होते हैं वो ऐसे टेढ़े होने लगते हैं, कान होते हैं वो मुड़ जाते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। तो ये सब देख कर के जो साधु उनकी सेवा में बैठे हैं वो जजमेंट करते हैं कि अब इनका टाइम ज़्यादा नहीं है, अब इनका ये उल्टी श्वास चलने लगती है, तो अब समझ में आता है कि अब ये बिल्कुल जाने वाले हैं। तो तुरंत फिर आचार्य को क्या बुलाया जाता है कि आचार्य आप इनको संबोधन दे दीजिए, इनकी समाधि करा दीजिए। हर टाइम तो आचार्य वहाँ उपस्थित नहीं है, पर जो परिचारक साधु है वो ध्यान रखते हैं, उनको ये सारा ज्ञान होना चाहिए, है ना। आपको ज्ञान नहीं होगा और आपको एक झपकी आई तो उनका तो क्या होगा। तो उस समय ऐसे साधुओं को नियुक्त किया जाता है और फिर ऐसे समय में आचार्य आके उनको क्या करते, संबोधन देते। तो ये प्रकारकत्व गुण आचार्य में होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति संलेखना समाधि नहीं करा सकता, ये सारी चीज़ों का क्या होना होता है, अनुभव होता है। कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम तो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, खूब ज्ञान प्राप्त करेंगे, इतना ज्ञान प्राप्त करेंगे कि अंत समय में हम खुद को ही स्व संबोधन करके संलेखना समाधि कर लेंगे। तो आचार्य महाराजों को क्या हो गया था, तो जो इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, राइट। इतना इजी होता कि अंत समय में पंचम काल में स्व संबोधन करके संलेखना हो जाती, तो फिर ये ग्रंथ लिखने की कहाँ ज़रूरत थी, इतनी सारी बातें लिखने की कहाँ ज़रूरत थी। भाई उस समय परिणामों को संभालने के लिए वैसा प्रभावशाली और प्रतापशाली साधु ही चाहिए जो आपको बहुत अच्छे मीठे शब्दों में संबोधन देकर के आपके परिणामों को क्या स्टेबल रख पाए। हम खुद इतना नहीं कर सकते, राइट। इसलिए हर एक के जीवन में ऐसे एक लिस्ट होनी चाहिए। कौन सी लिस्ट, कि हमें अंत समय में मेरे ये नियम है। ऐसा कोई भी हमारा समय आ जाए तो नज़दीक में जो भी साधु है उनके पास ले जाना और ये हमारे नियमों का पूरा पालन करवाना। भाई आपके कौन से पार्ट का नियम है घर के लोगों को थोड़ी पता होता है, पर आप लिस्ट बना के रख के जाओ। जैसे वो आप पूरा देते हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हेल्थ खराब हुई पहले व्यक्ति बच्चे को बुला के बता देता है, देख भाई इतनी प्रॉपर्टी है, तू संभाल लेना। वैसे ये लिस्ट भी बना के दे दो कि हमारे इतने नियम है, कुछ भी हो जाए, शरीर का जो होना हो, पर ये नियमों को तोड़वाना मत, इन नियमों का पालन मेरा करवाना, क्योंकि उस समय हमारी कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये प्लानिंग किसी ने की तो आज जाके एक लिस्ट बना देना कि आपके कौन से नियम हैं, आपको अंत समय में कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना है। वर्णी जी थे, उनकी सेवा में एक सेठ लगे थे, श्रावक थे, सेठ थे। तो उन्होंने, वो सेठ उनकी बहुत समर्पित थे और उनकी सेवा में रहते थे, तो उन्होंने उनको सारी बातें बता दी थी, पूरी लिस्ट तो बता ही दी थी, साथ में ये बताई थी कि जैसे मैं ये फिंगर ऊंची करूं, क्योंकि शरीर की पूरी ताकत नहीं रहती, ये फिंगर उठाओ तो उसका मतलब तुम ये समझना, ये फिंगर उठाओ तो तुम मुझे इस साइड करवट बदल लाना, यदि मैं धीरे से ये फिंगर करूँ तो तुम मुझे इस साइड करवट बदलाना, यदि मैं ऐसी साइन करूँ तो तुम मुझे खड़ा करना। क्योंकि बोलने का वचन सबसे पहले चले जाते हैं, शरीर अपन बोलते हो उसको समझ में भी नहीं आता, अथवा उस समय बुद्धि भी कभी कभी इतना नहीं सोच पाती कांस्टेंट कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या समय हुआ हमें याद नहीं रहता, दिन है कि रात वो भी याद नहीं रहता है, राइट। बोलते बोलते
दिमाग इतना स्टेबल नहीं रहता, कहीं से कहीं चले जाते हैं। तो ये सारी बातें पहले किसी न किसी को बता के रखनी चाहिए। उन्होंने पूरी साइन बता दी थी कि मैं पहली फिंगर उठाऊँ तो तुम समझना मुझे खड़ा करना, ऐसी पूरी उन्होंने सिस्टम सेट कर दी थी। तो फिर उनकी संलेखना समाधि क्या होगी, व्यवस्थित होगी, क्योंकि जो सामने है उसको सारी बातें आपकी पता है। और आज के समय में तो कब पंछी उड़ जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। तो फिर पूरी लिस्ट बना के घर में जो सेवा भावी होता है, वात्सल्य भावी, और घर में क्या समाज में भी, राइट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी क्रियाओं में हमेशा आगे रहते हैं। तो उनको सारी बातें बता के रखनी चाहिए, है ना। संघ में भी आचार्य संलेखना के समाधि के समय पूछते हैं कि आपको कौन सा पाठ प्रिय है, हम वो सुना देते हैं। जैसे आचार्य सुबह सुबह में अथवा जिस टाइम उनको कंफर्टेबल हो वो आए, राइट, तो क्षपक को पूछते हैं कि आपको कौन सा पाठ अच्छा लगता है, तो उन्होंने बोला वैराग्य भावना सपोज, तो आचार्य पूरी वैराग्य भावना सुनाते हैं। आचार्य ने पूछते हैं कि आपको कौन सा भजन अच्छा लगता है, तो वो भजन बोलेंगे, तो संघ में जिसको वो भजन आता होगा वो उसको सुना देगा। तो क्या होता है, जिसको जो भजन, जिस पाठ में, जो स्टोरी में, जो प्रथमान योग की कथा कहानी में, जिन गाथाओं में जिसका मन लगा है जीवन भर, वही गाथा यदि अंत समय में सुनने मिलेगी तो उसके परिणाम क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, मन उपयोग क्या हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, जैसे हम लोग संघ में थे तो कभी कभी गर्मी की सीज़न में विहार होता था तो वॉमिटिंग होती थी। तो आचार्य, एक बार ऐसा बहुत बार हुआ, तो आचार्य ने बोला कि आप, जैसे हमको ही बोला था कि जब आपको ऐसा लगे ना आहार के एंड में कि वॉमिट हो रही है, ऐसा लगे, तो आपको जो मंदिर की जो प्रतिमा सबसे प्यारी लगती हो, राइट, वहाँ आप अपना उपयोग ले जाना। तो वो क्या हो जाएगा, उपयोग डाइवर्ट होने से जो घबराहट हो रही है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। उपयोग हटने से वहाँ से मन हट जाएगा और मन प्रफुल्लित हो जाएगा। वो प्रतिमा को याद करते ही अपने मन में जो केमिकल, सोचने से बॉडी में क्या होते हैं, वैसे वैसे केमिकल रेडिएट होते हैं। और हमने जैसे ही अच्छा सोचा, वैसी प्रतिमा को सोचा, गुरु को सोचा, वो बात को याद की, जिसको सोच करके हमारा मन खुश हो जाता है, तो बॉडी में रेडिएट होने वाले केमिकल कैसे हो जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। और जो नेगेटिविटी, जो घबराहट और जो सब हो रहा था, वो क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो ये सब चीज़ों का ज्ञान होना अपने पास, राइट। तो ये कौन से गुण वाले आचार्य हो गए, प्रकारकत्व गुण। फिर आचार्य महाराज ने नेक्स्ट बताया कि अपीड़क गुण वाले आचार्य, यानी अपीड़क गुण वाले आचार्य का मतलब होता है कि कोई क्षपक है, सपोज कोई गृहस्थ है, वो कोई आचार्य महाराज के चरणों में पहुंचा, राइट। अब गृहस्थी में कौन से पाप नहीं होते, कौन से भाव कब कर लिए, किसके लिए कर लिए, कौन से सीन कब देख लिए, किसके साथ अपन ने धोखाधड़ी भी जीवन में करने में आ जाती है, बिजनेस में भी कितना किसी को कर लिया, घर में भी किसको क्या बोल दिया, गृहस्थी में व्यक्ति से कितने पाप होते हैं। अब ऐसा क्षपक अचानक से किसी साधु के सामने, निर्यापकाचार्य के सामने अपनी आलोचना करने में क्या होता है, हिचकिचाता है। उसको लगता है ना कि ऐसी बात मैं कैसे बोल दूँ, मैंने ऐसे भाव कर लिए थे, इतने बड़े आचार्य के सामने कैसे बोल दूँ, मेरा क्या रहेगा, मेरी इम्प्रेशन का क्या होगा। आज वो आचार्य मेरी समाधि करा रहे, उनके मन में भी मेरे लिए आदर भाव है तभी करा रहे, राइट। और यदि मैं अपनी बात बोल दूंगा तो उनके मन में मेरे लिए आदर भाव नहीं रहेगा। तो व्यक्ति तीन चीज़ों के कारण, इसमें तीन चीज़ें लिखी है, उसके कारण अपनी बात आचार्य को नहीं बोल पाता, यानी अपनी आलोचना नहीं कर पाता, अपने दोषों को नहीं बता पाता। एक तो डर के कारण, एक डर लगता है क्योंकि आचार्य में प्रताप गुण होता है, और प्रताप गुण के कारण उनके सामने जाके हर एक बात बोलना क्या होती है, टफ होती है। हर एक व्यक्ति उनके सामने जाके सब कुछ नहीं बोल सकता, और गलती बोलना तो उसके लिए और भी टफ हो जाता है। अच्छी बात तो फिर भी बोल दो महाराज से, पर अपनी ऐसी कोई गलती बोलना बड़ी शर्म भी आती है और डर भी लगता है कि अभी बड़ा प्रायश्चित मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रायश्चित दे दिया, अथवा मुझे संघ से निकाल दिया, अथवा मेरी इंसल्ट कर दी, अथवा संघ के साधु मुझे रिस्पेक्ट नहीं देंगे, अथवा समाज मुझे रिस्पेक्ट नहीं देगा। ये सब के कारण डर, लज्जा, और तीसरी बात लिखी अभिमान। कई जीव अभिमानी होते हैं, मैं कैसे बोल दूँ, मैं नहीं बोलने वाला, जितना प्रायश्चित देना उनको थोड़ी पता है मेरे मन में कौन से कब भाव आए। तो अभिमान के कारण वो अपनी बात
नहीं बोलता। पर निर्यापकाचार्य में वो क्वालिटी होती है कि वो समझ जाते हैं कि अपनी दोषों की आलोचना क्या ढंग से नहीं कर रहा है, आधी बात बता रहा है और आधी बात छिपा रहा है। जो स्थूल स्थूल दोष होते हैं, बड़े यानी छोटे छोटे दोष, वो बता देता है और प्रायश्चित लेके फ्री हो जाता है। जो बड़े बड़े सूक्ष्म दोष लगते हैं, जो भावों रिलेटेड होते हैं, भाव कभी खराब हो गए, कभी किसी के लिए गलत सोच लिया, गलत भाव आ गए, वैसे बड़े बड़े सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं कर रहा है। तो निर्यापकाचार्य कैसे होते हैं कि कैसे भी करके वो क्षपक के पेट की सारी बातें उगलवा के रहते हैं। आचार्य में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। तो किस तरह से वो क्षपक के पेट की सारी बातें उगलवाते हैं, राइट? पूरी यहाँ सिस्टम लिखी है। और ये पढ़ते पढ़ते हमको लगा कि ये सारी चीज़ें हमने आचार्य में देखी है संघ में, कि पहले बहुत स्वीट शब्दों में बोलेंगे, बहुत स्वीटली बोलेंगे, बहुत मधुरता से उससे व्यवहार करेंगे और पूछेंगे, पर हर व्यक्ति इतना साहस नहीं बना पाता कि अपनी आलोचना करे। तो आचार्य समझ रहे कि अभी ये क्या 30% ही बोला है, 70% अभी उसके पेट में है और उनको उगलवाने की क्या ज़रूरत है। देखो, उगालेगा नहीं तो अंदर चिंता रहती है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाता है उसका दिमाग भारी होता है कि नहीं, और बोल लेता है उसका मन क्या हो जाता है, हल्का। तो फिर यहाँ परिणाम उसके बिगड़ेंगे और परिणाम बिगड़े तो उसकी समाधि बिगड़ेगी, राइट? इसलिए पेट की सारी बातें क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। तो जब मन हल्का हो जाएगा, सारी बातों की आलोचना कर लेगा, प्रायश्चित कर लेगा, तो वो दोषों से दूर हो जाएगा। और जब तक वो आलोचना नहीं करेगा और बाहर से कितने भी नियम पालता रहे तो क्या मतलब है। तो आचार्य के लिए बोला कि निर्यापकाचार्य स्वीट भी बोलते हैं, पर स्वीट शब्दों में ना समझे तो उसको समझा देंगे, तुमने दीक्षा किस चीज़ के लिए ली है। ये दोषों की आलोचना नहीं करोगे तो तुम्हारे रत्नत्रय की निर्मलता कैसे बनेगी, रत्नत्रय की पवित्रता कैसे बनेगी। तुम लोगों का सोचते हो कि श्रावक क्या सोचेंगे मेरे बारे में, संघ क्या सोचेगा मेरे बारे में, आचार्य क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये सारी बातें भूल करके तुम क्या करो, मुझे अपनी सारी बात बता दो। और आचार्य एकांत में मधुर स्वर में स्वीटली उसकी सारी बातें उसके पीठ पीछे हाथ रखते हुए, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बातों को कहीं पे भी कहने वाला नहीं हूँ। सबसे बड़ी सेफ्टी किसी को क्या चाहिए, सपोज इन्होंने आके यहाँ कोई बात बोली तो वो क्या सोच के साधु को बोलते हैं कि भाई साधु के कांटेक्ट में गांव गांव में कितने सारे लोग आते, यदि मैंने यही बात दूसरी जगह बोल दी तो उनका यहाँ साधु के प्रति विश्वास क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपनी दोषों की आलोचना कब करता है, जहाँ जिस पे भरोसा होता है कि मुझे रास्ता भी बताएगा और मेरी बातों को पी करके भी रखेंगे। जैसे घी होता है ना, इसमें लिखा है घी होता है वो अंदर जैसे अंदर चले जाने के बाद बाहर नहीं निकलता, वैसे आचार्य भी घी की तरह सारी बातें क्या करके हैं, हर एक शिष्य की सारे प्लस माइनस पॉइंट जानते हुए भी सारी बातों को पचा के रखते हैं। ऐसा नहीं अभी इनसे कुछ हो गया तो कल सारी बातें इनको कह दी, तो क्या विश्वास रहेगा। लोग सम्मान क्यों देंगे आचार्य को कि तुम हमारी सुनते हो, हम आपको गुरु मान के सब बताते और तुम दूसरे शिष्यों को बता देते हो, तो उनका आदर उनके मन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आचार्य का सबसे बड़ा गुण है कि कैसे भी करके शिष्य की सारी बातें उगलवा देते हैं। टाइम हो गया, ये अभी मैंने पुराना रिवीजन किया, इसलिए किया कि अब आगे पढ़े तो आपको और ना लगे कि ये क्या स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपके लिए नया ग्रंथ है। तो ये अपीडक गुण था। अब दूसरा गुण आएगा, कल पढ़ेंगे अपरिस्त्रावी गुण, कि जो निर्यापकाचार्य होते वो अपरिस्त्रावी गुण के धारक होते। तो कल देखेंगे, आज इतना ही रखते हैं। सबको समझ में आ रहा है ग्रंथ? अच्छा लग रहा है कि टफ लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। देखो, ये हमको जानना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हमको सब रोज बोलते तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि। तो बोलना अच्छी बात है, भावना बानी अच्छी बात है, पर उससे क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? जब हमको सिस्टम ही नहीं पता है तो कैसे कल्याण हो जाएगा? हम ऐसे लोगों का नियोग कैसे बिठाएंगे, ऐसा माहौल कैसे बनाएंगे, अपनी संलेखना समाधि की प्रिपरेशन कैसे करेंगे जब ये ज्ञान होगा? तो शास्त्र सुनने की आदत हम लोगों में थोड़ी कम है, राइट? इजी बातें सुनने की आदत बहुत है,
पर कभी कभी तब भी सुनने की आदत रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं सुनेंगे तो हम अपना कल्याण, हमको लगता है हम सही ट्रैक पे चलते हैं पर कभी कभी हम ट्रैक से बाहर चलते होते हैं। तो इसलिए हमेशा जो पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथ है उसका स्वाध्याय हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जो मूल ग्रंथ है, राइट। बाकी प्रवचन ग्रंथ और वो सब पढ़िए, पर मूल ग्रंथ पढ़ने से एक प्रामाणिक मैटर हमारे सामने होता है कि आचार्य अमित गति मुनि महाराज ने ये सिस्टम लिखी है, राइट। और टीका ग्रंथ हमेशा पढ़ना चाहिए। व्यक्ति सोचता है क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, क्योंकि हमारा क्षरक्षम इतना नहीं कि दो लाइन की गाथा और 2 लाइन का अर्थ समझ के हम सब समझ जाए। हम टीका, जो आचार्यों ने, जो साध्वियों ने, जो आरिका माता जी लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है, वैसे ग्रंथ पढ़ने से क्या होता है, मैटर ईजी हो जाता है। उसको वही 2 लाइन को 2 पेज में लिखा होता है तो हम इजीली समझ पाते हैं। ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे शास्त्रों के प्रति, पूर्वाचार्यों के प्रति क्या क्या लिख के गए हैं उसके प्रति हमारा बहुमान बनता है। हमको नाम भी आज शायद कई लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, आचार्य अमित गति, है ना। कई लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने पहली बार सुना, और उन्होंने मरण कंडिका ग्रंथ लिखा है, वो भी कई बार पहली बार सुना होगा कई लोगों ने। तो हमको अपने सारे नेताओं के नाम याद है, सारे फिल्म स्टार के नाम याद है, राइट। जितनी सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के नाम हमको याद होते हैं, और अपने पूर्वाचार्यों के नाम हमको याद नहीं होते। वो क्या क्या लिख के गए, क्या लिखा वो तो छोड़ो, कौन से ग्रंथ लिख गए वो ग्रंथों के नाम भी नहीं पता होते हमको, राइट। तो इसलिए सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों का एक ग्रंथ का स्वाध्याय आपका, भले 2 गाथा पढ़ो, कोई हमको आकुलता नहीं है। ये हम पूरे खंडवा से हमने सिर्फ इतना पढ़ाया है 7 महीने, तो हमको कौन सी आकुलता है भाई, जितने महीने में पूरा हो, भले 2 साल लग जाए, पर ग्रंथ पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एकदम डीपली मन लगा के पढ़ लो, हम जिंदगी में ना भूले उस बातों को, है ना। ऐसे उंगली फेर के कभी ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, यानी उंगली फेर के, यानी हमारा 1 पेज पढ़ने का नियम है तो हमने ये चालू किया, नहीं पूरा कर लिया। देखो आज हमने सही देखे तो 1 गाथा भी नहीं पढ़ी, सिर्फ रिवाइज किया है। तो पढ़ाई ऐसी होती है, स्वाध्याय ऐसा होता है, आकुलता के साथ नहीं कि हमने इतने ग्रंथ पढ़ लिए। खाली 1 लाइन भी हमारा जीवन चेंज करने के लिए सफिशेंट है। इसलिए स्वाध्याय में भी आकुलता आ गई तो जीवन में क्या करेंगे, आकुलता छोड़ने के लिए ही स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय आराम से सब लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए। आज संडे है तो वीरेंद्र जी, क्या नाम, पहाड़िया जी, भागचंद जी, तो अपन शाम को एक ऐसा कर सकते हैं, एक 20-25 मिनट्स का एक मेडिटेशन करा सकते हैं। आज संडे है तो अच्छा, आज ऐसा है, ओके, तो फिर कोई बात नहीं, अपन बाद में कर लेंगे। मैंने संडे सोचा कि लोग आ पाएंगे, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, शाम को कभी रख लेंगे 20-25 मिनट्स का ध्यान जैसा, तो थोड़ा स्वाध्याय का प्रैक्टिकल भी हो। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। जय बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री धनपाल जी, चंदाबाई जी, श्री राजेश जी, वंदना जी, श्री स्वराज जी, श्री विमलाबाई जी, श्री राजेश जी, ममता जी, अंकुश जी, रुचिता, पूर्वी, सन्मति, मनन, कासलीवाल परिवार, खंडवा, मध्य प्रदेश। जिनवाणी के प्रचार प्रसार में आप भी पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य को वृद्धिंगत कर सकते हैं। प्रतिदिन पुण्यार्जक परिवार का नाम माता जी के श्रीमुख से शांतिधारा में लिया जाएगा। साथ ही वॉइस ऑफ विस्मिता श्री के अन्य सभी प्लेटफॉर्म पर भी आपका नाम प्रेषित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रियल अग्रवाल 9406687189, हिमांशु जैन 7599763307।